नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। एग्री हो या फिर नॉन एग्री कमोडिटीज, कोई भी ट्रेड आपने लिया है, कोई भी पोजीशन आपने ली है, फिजिकल हो या फिर डिजिटल फॉर्म में, इन्वेस्टर हैं या फिर किसान या फिर हो ट्रेडर, सभी शो में आ सकते हैं, अपने सवालों पर राय ले सकते हैं, साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज को समझ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। अपने क्वेश्चंस आप यहाँ भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इस पसंदीदा शो को फेसबुक ट्विटर पर लाइव भी वॉच कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी वहां पर पोस्ट कर सकते हैं #AskAwazCommodity लिखकर। आज की स्ट्रैटेजीज पर करेंगे बातचीत, साथ ही आपके क्वेश्चंस को भी करेंगे शामिल, लेकिन पहले हेडलाइंस। लगातार चौथे दिन कच्चे तेल में बना दबाव, $90 के नीचे फिसला ब्रेंट का भाव। M6 पर क्रूड का भाव 6900 के नीचे बरकरार। अमेरिका के SPR से तेल जारी करने चीन में कोरोना सख्ती और बढ़ती महंगाई ने बनाया कीमतों पर दबाव। लगातार चौथे दिन नेचुरल गैस में दबाव जारी। अमेरिका में $6 के नीचे फिसले भाव, तो यूके में 2022 के हाई से 60% से ज्यादा गिरे दाम। मांग घटे, सप्लाई बढ़ने से कीमतों में गिरावट जारी। दिवाली से पहले सोने में खरीदारी का मौका। M6 पर सोना 50,400 के नीचे कर रहा है कारोबार। चांदी का भाव भी 56,200 के नीचे कायम। डॉलर और बॉन्ड यील्ड में मजबूती से कीमतों में दबाव। M6 पर बेस मेटल से बना दबाव, करीब 1% उठा कॉपर का भाव। एल्यूमिनियम का भाव 195 के नीचे कायम। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले बढ़ने से बढ़ी सख्ती और डॉलर में लगातार मजबूती ने बनाया दबाव। M6 में कॉटन की 3 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। 33,400 के नीचे फिसला अक्टूबर वायदा। मंडियों में सप्लाई बढ़ने और मांग गिरने से कीमतों में आई गिरावट। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सबसे पहले सोने चांदी और साथ ही साथ एनर्जी पैक पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन हम नॉन एग्री स्पेस में खास तौर से देख रहे हैं। आज के सेशन में कच्चे तेल में दबाव कायम है, नेचुरल गैस में गिरावट लगातार जारी है, वहीं सोने चांदी के भाव आपको फ्लैट कारोबार करते हुए नजर आएंगे। तो ये रुझान फिलहाल बाजार में बना हुआ है। अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें, बेस मेटल्स में भी प्रेशर दिखाई दिया है, फिर चाहे वो कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर प्रेशर के साथ ही कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। ये हैं प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर। हमारे साथ बीरेन वकील, कंसल्टेंट पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर्स, रूपा मेहता, CEO और MD स्मृति कमोडिटीज से मौजूद है स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ BSPLindia.com के CEO विजय भंबानी हैं, जिनसे चर्चा करेंगे हम एनर्जी पैक पर, और साथ ही लाला जुगल किशोर ज्वेलर की डायरेक्टर तान्या रस्तोगी भी बनी हुई है। आप सभी का स्वागत है शो में। सबसे पहले स्ट्रैटेजीज के साथ शुरुआत कर लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीरेन बताइए पहले तो इस वक्त की टॉपिक्स आपकी क्या हैं? मैं नॉन एग्री स्पेस में गोल्ड पे मैं बाइंग में प्रेफर करूंगा। डिसम्बर गोल्ड करंट लेवल के आसपास लक्ष्य रहेगा 50,400-500। स्टॉप लॉस रहेगा 49,700 और टाइम फ्रेम 3-4 दिन की है। और एग्री स्पेस पे मैं जीरा नवंबर बाई करना चाहता हूँ 23,200 के आसपास। यहाँ लक्ष्य रहेगा 23,800-900। स्टॉप लॉस रहेगा 22,900। ओके, तो जीरे में खरीदारी का ट्रेड है, साथ ही एक खरीदारी का ट्रेड आपको गोल्ड में रेकमेंड किया है। रूपा, गुड इवनिंग, आपकी पिक्स क्या हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मसालों के अंदर अभी फेस्टिवल सीजन के दौरान डिमांड बढ़ सकती है, तो ऐसे में हल्दी काफी अच्छी रहेगी। तो मुझे हल्दी में लग रहा है कि बाइंग पोजीशन लेना चाहिए नवंबर वायदा में। तो मुझे लगता है कि 7420 के आसपास हल्दी के नवंबर वायदा में बाइंग करके चला जा सकता है। और अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक रखेंगे तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि 7800 तक का स्तर इसमें देखने को मिल सकता है। सेकेंडली, कॉटन भी अच्छा लग रहा है। यहाँ से कॉटन में हल्की फुल्की गिरावट जरूर देखने को मिली थी, लेकिन अगेन बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। तो MCX पर कॉटन के अंदर भी नेक्स्ट वायदा के अंदर बाई करके चला जा सकता है। नवंबर वायदा में एक्सपेक्टेड है कि भाव एक बार 31,000 के पार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो कॉटन और टर्मरिक पर आपको खरीदारी का ट्रेड मिला है रूपा की ओर से। लेकिन अब बात कर लेते हैं एनर्जी पैक के, खासतौर से कच्चे तेल पर सबसे पहले राय करेंगे। विजय हमारे साथ बने हुए हैं वापस। हालांकि ब्रेंट का भाव आपको $91 के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई देगा इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन अगर हम
बात करें पिछले एक हफ्ते की तो प्राइसेस लगातार अंडर प्रेशर में रहे हैं। सप्लाई बढ़ने की चिंताओं के बीच में डिमांड को लेकर चिंता, कई सारे फैक्टर्स रहे हैं, पर चाहे वो डॉलर का प्राइस मूवमेंट ही क्यों ना हो। अब सवाल ये है कि यहाँ से डायरेक्शन क्या रह सकती है, कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपको। तो पहले तो आप बताइए कैसे रीड करते हैं मौजूदा सिनेरियो को। कच्चे तेल की अगर हम बात करें, क्या ट्रिगर्स यहाँ से आगे जाते हुए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे? नमस्कार दीपाली जी, मुझे अपने शो में शामिल करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको पिछले शो में कहा था कि कच्चे तेल में कोई शॉर्टेज, कोई किल्लत नहीं है। हालांकि एक डिमांड डिस्ट्रक्शन, यानी जो खरीदार हैं उनकी वजह से, उनकी तरफ से डिमांड में कमी आ सकती है, क्योंकि सारे विश्व के बाजार में एक रिसेशन का माहौल छाया हुआ है। ये एक मैन मेड, यानी एक डेलिबरेट शॉर्टेज क्रिएट करने के लिए कही गई है, दाम को बढ़ाने के लिए। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, ओपेक 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती करने वाला था अपने उत्पादन में, लेकिन 2 मिलियन बैरल की कटौती की। हालांकि उसके बाद भी दाम ऊपर नहीं टिक पा रहे हैं। ये साफ बताता है कि रुझान जो है बाजार में मंदी का है। और यहां से कच्चे तेल एमसीएक्स में अगर एक उछाल भी देते हैं तो शायद 150 या 200 रुपए की उछाल आपको देखने को मिल जाए। 7,100 7,150 के आसपास का रेट आपको एक रिलीफ रैली में मिल जाए। पिछले सप्ताह का जो एक उच्चतम स्तर था 7,500 के आसपास का, मुझे नहीं लगता है कि इस सप्ताह के बचे हुए दिनों में आप 7,500 का रेट देख पाएंगे। ये जरूर है कि 6,600 का जो लक्ष्य मैंने अपने आपके साथ पिछले शो में कहा था, वो अभी तक कायम है। मुझे लगता है आने वाले 3-4 दिनों में वो लेवल जो है 6,600 का आने की संभावना अच्छी खासी है। और ऊपरी ओर बढ़त के दौरान मैं कच्चे तेल में सेल ऑन रैलीज का एक नजरिया रखता हूं, और अपने दर्शकों से भी यही नजरिया रखने को कहूंगा। ओके, तो $90 के आसपास ही फिलहाल प्राइसेस घूमते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ट्रिगर्स की बात विजय जी ने की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज और विजय जी, अब अगर हम नियर टर्म रेंज की बात करें, लेवल्स की बात करें, तो कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके हिसाब से, या फिर क्या रेंज आप देखते हैं? 7,150 का जो स्तर है उस पे मैं एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करूंगा, और 6,600 के आसपास का जो टारगेट है वो उस पे सपोर्ट आने की संभावना है। ये लक्ष्य जो है ये परसों तक, शुक्रवार के सेशन एंड तक के हैं। ओके ओके, अच्छा विजय जी, नेचुरल गैस पर भी कमेंट करना चाहेंगे क्या? यहाँ भी इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस $6 के नीचे आ चुके हैं। घरेलू बाजार में हमने लगातार गिरावट हावी होते हुए देखी, और हाई से तो काफी नीचे आ गए हैं प्राइसेस। अब इन स्तरों से भी और डाउनसाइड है क्या? दीपाली जी, मैं दो जो फैक्टर्स हैं नेचुरल गैस पे, उस पे आपका ध्यान फिर से लौटाऊंगा, जो जैसा मैंने पिछले शो में भी कहा था। पहली बात कि जितनी लड़ाई यूक्रेन में लंबी चलेगी, उतना नेचुरल गैस के दाम घटने की संभावना है। हालांकि कॉमन कंसेंसस ये होता है कि सप्लाई में कमी आ सकती है, इसकी वजह से नेचुरल गैस में आप खरीदारी करें। लेकिन आपको ये मद्देनजर रखना चाहिए कि रूस को लंबी लड़ाई लड़ने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, और उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो वो ज्यादा से ज्यादा तेल और नेचुरल गैस बेचेगा। और दूसरी बात, जैसे जैसे जाड़े का मौसम करीब आएगा, या जाड़ा आ चुका है विश्व के कई हिस्सों में, अक्टूबर के शुरुआत में ऑफिशियली जाड़े की शुरुआत मानी जाती है, और नेचुरल गैस हीटिंग के लिए काफी इस्तेमाल होता है। जैसे ही मकर संक्रांति, उसके बाद 3 या 4 सप्ताह बाद जो है वर्नल इक्विनॉक्स जिसे हम कहते हैं, वो जैसे ही आता है, गर्मी का मौसम ऑफिशियली शुरू हो जाता है और नेचुरल गैस में वर्टिकल गिरावट आती है। तो अब आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट्स एमसीएक्स में आपके पास मौजूद हैं। कुछ ही दिनों में आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ जाएंगे, जिसमें मकर संक्रांति आ जाएगी जनवरी में। आप देखेंगे उसके बाद के महीने में
अक्टूबर और नवंबर में एक प्रीमियम चल रहा है लगभग 45 रुपए का। नवंबर का जो रेट है अक्टूबर से 45 रुपया ऊपर है, लेकिन अगर आप देखेंगे फरवरी मार्च के रेट जो हैं वो जनवरी से नीचे हैं। तो एक तीव्र गति से गिरावट आएगी नेचुरल गैस में, और फिलहाल छोटे अवधि का एक लक्ष्य बनता है 428 से 440 का, जो कि एक हेड एंड शोल्डर का टारगेट बनता है। हेड एंड शोल्डर बना था 610 रुपए के आसपास का, उसका लक्ष्य 428 से 440 के आसपास का बनता है। वहां पर आके शायद गिरावट में रुकावट आए या एक स्टेबिलिटी आ जाए, और वर्नल इक्विनॉक्स के बाद फिर से आप गिरावट देखेंगे, क्योंकि हीटिंग पर्पस के लिए नेचुरल गैस की खपत कम हो जाएगी। जर्मनी में स्टोरेज टैंक्स पूरी तरह से भर चुके हैं, उनकी नेचुरल गैस की स्टोरेज भर चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी पर वॉट के चार्जेस घट रहे हैं, क्योंकि पहले जो डर था कि जर्मनी में जो है जो आम नागरिक है वो सर्दी से ठिठुरता रहेगा क्योंकि नेचुरल गैस की कमी हो जाएगी, वो सारे के सारे डर निकल चुके हैं। बिजली के दाम भी घट रहे हैं, और नेचुरल गैस के दाम भी, चाहे आप टाइटल ट्रांसफर फैसिलिटी, नीदरलैंड्स का स्पॉट डिलीवरी रेट कहिए, या जापान कोरिया मार्कर, कोरिया में जो टैंकर के हाजिर बाजार में रेडी डिलीवरी के रेट आप देखते हैं, वो मल्टी मंथ लो पे चल रहे हैं। तो यहां से नेचुरल गैस में कोई लंबी चौड़ी तेजी आने की संभावना नहीं है। जी बिल्कुल, तो तेजी आने की संभावना तो नहीं है, और प्राइसेस ऑलरेडी देखिए काफी हल्के हो चुके हैं अगर आप हाई से कंपेयर करें, जो कि 700 प्लस के भी हमने देखे हैं। फिलहाल 473 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। लेकिन चलिए, तो एनर्जी पैक की बात होगी, अब थोड़ी सी शॉपिंग की बात भी कर लेते हैं, ज्वेलरी शॉपिंग की, क्योंकि दिवाली का सीजन है और प्राइसेस भी काफी अट्रैक्टिव रहे हैं। तान्या रस्तोगी हमारे साथ बनी हुई है। तान्या जी नमस्कार, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। तो सबसे पहले तो यही बताइए, मार्केट्स में किस तरीके की रौनक, किस तरीके की बाइंग है? पिछली दिवाली से कंपेयर करें तो क्या एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो रही है, क्योंकि इस बार प्राइसेस स्टेबल हैं और ऑलमोस्ट अट्रैक्टिव हैं, तो किस तरीके की रौनक है फिलहाल बाजारों में? दीपाली जी हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो टू। मैंने पहले भी जैसे अभी आपके यहाँ आपके चैनल पे लास्ट बोला था कि इवन यूजुअली पिछली दिवाली से ये दिवाली शुड बी मच बेटर। धनतेरस वी आर स्टिल वेटिंग फॉर इट, बट जो उसके मार्कर्स हैं, जो खड़मास के टाइम पे जहां पर सेल्स होने की कम होती है, इस बार इतना सेरेंडिपिटस रहा है कि भाव जो कितना टाइम से टॉपसी पर अभी था, मार्च का हाई था 55,000 का, वो आज आप देख रहे हैं कि 51 से भी नीचे जा चुका है। तो ये इस करेक्शन का कस्टमर बहुत महीनों से वेट कर रहा था, वो वॉचफुल था, इन्वेस्टर वॉचफुल था, और वो वेट कर रहा था इस भाव का। और ये गुड लक रहा है कि ये जस्ट बिफोर द सीजन आया है, जो हमारे यहाँ सीजन पे हाई भाव पे भी बिकता है, लेकिन वो जब दोनों चीजें अच्छी मिल गई हैं कि भाव भी अच्छा मिल रहा है और फेस्टिविटीज भी हैं, तो वो खड़मास में भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी चहल पहल रही, बहुत बुकिंग्स आई। कस्टमर वाज द इन्वेस्टर वाज रियली कीन कि हम इस भाव को बुक कर लें कि कहीं सोना वापस ना बढ़ जाए। और अभी धनतेरस के ठीक पहले आज आप देख रहे हैं वो नील कश्करी जी का स्टेटमेंट जो आया कि सोना वो फेड रेट 4.5 के आगे बियॉन्ड भी, उस दर के बियॉन्ड भी बढ़ा सकते हैं, और आप देख रहे हैं सुबह से सोने पे प्रेशर बना हुआ है। तो ये अच्छा है हमारे लिए, ये भाव हमारा सोने का इस टाइप पे गिरा है तो बहुत चहल पहल आ रही है। और गोल्ड ये भी रियलाइज करता है, ये शॉर्ट टर्म, ये बेयर मार्केट जो है ये शॉर्ट टर्म है, बहुत दिन चलने वाला नहीं है। गोल्ड में इन्वेस्ट जो करता है वो यूजुअली डाइवर्सिफाई करने के लिए और लॉन्ग टर्म पे करता है। तो अगर हम उसके उस हिसाब से भी देखें, तो अगर आप देखें पिछले 10 साल में सोना 10%, लाइक अगर आपने 5 साल पहले भी सोने में इन्वेस्ट किया था तो आपका 70% रिटर्न आपके पास एक्चुअल रिटर्न है। तो इट्स लाइक अ सिप। इंडिया में जब हमारे बनियों को पता भी नहीं होता था कि सिप क्या होता है, गोल्ड वाज आवर सिप। सो आई थिंक आफ्टर दीज पैंडेमिक्स एंड ऑल दीज जियोपॉलिटिकल इश्यूज और ज्यादा बढ़ा है इक्विटी में और बिटकॉइन में, जिस तरीके के रिएक्शंस हो रहे हैं। ये डॉलर में भी रिकटी है कि अभी ये इन्फ्लेटेड है, बट इट हैज टू कम डाउन एट वन पॉइंट एंड इट विल कम क्रैशिंग, बिकॉज ऑल द अदर बैंक्स, द ग्लोबल बैंक्स आर नाउ इंटरवीनिंग। सो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर फिर से इट बहुत लंबा नहीं चल सकता उसका बुल रैली। तो ये सब चीजों की वजह से ये मुझे लगता है कि सोने में निवेश जो नहीं भी करता है वो थोड़ा थोड़ा हर साल जरूर करता है, वो ऑस्पिसेस भी होता है, और भाव अच्छा है तो रिटर्न भी अच्छे आ रहे हैं। चलिए, तो
एक ही सवाल में तान्या जी ने क्विकली काफ़ी सारे बातें कवर करी, फिर चाहे वो प्राइसेस की बात हो, डिमांड की बात हो, या क्या लोगों को पसंद आ रहा है फिलहाल, क्या ट्रिगर्स हैं बेसिकली। शुक्रिया तान्या जी और विजय जी, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अलग अलग पहलू पर बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं क्विकली एक ब्रेक के लिए। वीरेन और रूपा हमारे साथ बने रहेंगे जो आपके सवालों पर देंगे जवाब। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। हमारे साथ बीरेन वकील, रूपा मेहता मौजूद हैं आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। पहला सवाल ले लेते हैं। सुरेंद्र गुप्ता ने हमें भेजा है ईमेल के थ्रू और सवाल है इनका चने के ऊपर 45 टन चना इनके पास है पोजीशन। ये एक ट्रेडर हैं, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। तो रूपा बताइए, चने की पोजीशन है 45 टन, क्या सजेशन रहेगा? देखिए अभी थोड़ा सा दालों में थोड़ा सा ईज ऑफ मिलता हुआ जरूर दिखाई दिया था। मसूर में जिस तरीके अभी हमने पीछे फेस्टिवल डिमांड के चलते तेजी देखी है, वहीं चने में भी छुटमुट बाइंग जो है वो इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। बाजार थोड़ा ऊपर जा सकता है, तो फेस्टिवल सीजन तक आप रुक जाइए, दिवाली तक। उसके बाद जो है आप अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करें। अभी थोड़ा सा अपसाइड एक्सपेक्टेड है कि 30 से 40 रुपए की तेजी बन सकती है। ओके, ठीक है, होल्ड करने की सलाह है फिलहाल। हरीश हमारे साथ यूपी से फोन लाइन पर। हरीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास में मस्टर्ड का स्टॉक है कुछ 150 क्विंटल के आसपास, तो क्या आपकी आगे की वो है रणनीति क्या हो सकती है इसके लिए? आपके पास 120 क्विंटल है, फिजिकल पोजीशन है यानी आपकी 2 महीने की स्ट्रैटेजी चाहिए तो? हाँ जी ठीक है, क्या सजेशन रहेगा रूपा मस्टर्ड पर? देखिए अभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर थोड़ा सा प्रेशर जो है वो जनरेट होता हुआ जरूर देख रहे हैं। वहीं एक त्योहारी मांग जरूर निकली हुई है मार्केट के अंदर जो थोड़ा सा सस्टेन कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल यहाँ से अभी तो तेज बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आप थोड़ा सा अगर 2 महीने का आउटलुक लेकर चल रहे हैं तो छुटपुट तेजी बन सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा पोजीशन को होल्ड ना करें, धीरे धीरे लिक्विडेट करना चाहिए माल को। ओके, ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे। शैल राज है हमारे साथ चेन्नई से। राज साहब नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ जी नमस्कार। हेलो नमस्ते। हेलो हाँ जी, मैं चांदी की ली सिल्वर ली है मैंने जस्ट 57,600 रुपीज में है। अब क्या करूँ, होल्ड करो या बेच दो? तो 2 लॉट आपने लिए हुए नवंबर कॉन्ट्रैक्ट के 57,600 पर। पूछ लेते हैं बीरेन, क्या सजेशन रहेगा इस पोजीशन में? रुपये की जो कमजोरी है आज काफी कमजोर हुआ, उसके हिसाब से फॉरेन में तो मार्केट थोड़ा कमजोर है, बट यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ अगर 2 वीक का अगर नजरिया रखे तो ऊपर में 57,500 58 तक दिख सकता है, और 55,200 ब्रेक करे तो इसमें एग्जिट ले लेनी चाहिए। ओके, चलिए ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है। फिलहाल तो नुकसान की पोजीशन है, स्टॉप लॉस सजेस्ट किए गए हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। शुक्रिया बीरेन और रूपा, आप दोनों का ही सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। कमोडिटी कॉल में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं आवाज समाचार। नमस्कार।